तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 का एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी घायल बहन को पीठ पर ले जा रहा होता है। तांजीरो बहुत डरा हुआ होता है, उसको नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। वो बस अपनी बहन को बचाना चाहता है और भगता हुआ चला जाता है। और वो बार बार बोलता है कि नेज़ुको प्लीज मरना मत, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। फिर एक नया सीन आता है जिसमें तांजीरो चारकोल बेचने के लिए नीचे शहर जाने के लिए तैयार खड़ा होता है और उसकी माँ आती है और बोलती है कि बर्फ बहुत ज्यादा है और वो ही माँ की ममता वाली बातें करने लगती है। लेकिन तांजीरो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि नए साल पर हम सभी लोग पेट भर के खाना खाएं। फिर तांजीरो के छोटे भाई बहन उसके साथ चलने के लिए जिद करने लगते हैं, लेकिन तांजीरो उन्हें साथ लेके जाने से मना कर देता है और तांजीरो और उनकी माँ उन्हें समझाने लगते हैं और उन्हें मना कर देते हैं। फिर तांजीरो का एक और भाई आता है जिसका नाम टेका होता है। तब तांजीरो उससे बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटना, और वहां से वो चला जाता है और सभी लोग उसको अलविदा कह देते हैं। आगे ही तांजीरो को उसकी छोटी बहन नेज़ुको मिलती है, जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। नेज़ुको के पीठ पर एक बच्चा होता है जो कि उनका ही भाई होता है। नेज़ुको ये बात बोलती है कि हमारे डैड के गुजर जाने के बाद उनको वो मिस करती है, यानी कि तांजीरो के पापा नहीं है। फिर तांजीरो चला जाता है और बोलता है हमारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन हम लोग खुश हैं। जिंदगी मौसम की तरह होती है जो कि बदलती रहती है, आगे बढ़ती है। ऐसे नहीं है कि हमेशा धूप रहेगी या फिर हमेशा बर्फ गिरेगी। और आगे बोलता है कि जब भी खुशियां तबाह होती हैं वो वहां पर खून की गंध महसूस होती है। फिर तांजीरो शहर पहुंचता है और एक इंसान को देखता है जिसकी पिटाई हो रही होती है। उसने कोई प्लेट को तोड़ दिया था। वह तांजीरो से बोलता है कि मुझे फालतू में पेला जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तब तक तांजीरो ये सुनकर बताता है कि ये कोई बिल्ली ने तोड़ा है, जिससे ये हमें पता चलता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति कितनी कमाल की है। फिर एक ओल्ड वुमेन तांजीरो से हेल्प मांगती है। तांजीरो को शहर में सब जानते हैं, उसकी शहर में एक अच्छी इमेज है। वापस घर जाने के लिए वो निकलता ही है, लेकिन रात होने लगती है। फिर एक बूढ़ा आदमी तांजीरो को रूडली बोलता है कि रात हो गई है, मेरे घर पे रुक जाओ। और फिर वो रुक जाता है और डिनर करता है और पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। बूढ़ा आदमी और तांजीरो में डीमंस को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि इंसानों को खाने वाले डीमंस जमीन से निकलते हैं और हमला करते हैं और डीमन स्लेयर्स उन्हें मार देते हैं और हम जैसे इंसानों की रक्षा करते हैं। तांजीरो वहीं सो जाता है और सुबह होते ही वहां से निकल जाता है, लेकिन अचानक से उसको खून की स्मेल आती है और वो बहुत डर जाता है और घर की तरफ तेजी से भागने लगता है। और वो देखता है कि बाहर उसकी बहन नेज़ुको और छोटे भाई बहन खून से लथपथ हैं। घर के अंदर उसकी माँ और बाकी भाई बहनों की बॉडी पड़ी है और वो डेड हो चुके हैं। वो बहुत ज्यादा सहमा जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो नेज़ुको के पास जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी अभी भी गर्म है, इसका मतलब इसको अभी भी बचाया जा सकता है। फिर हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था वहां से स्टोरी कंटिन्यू कर दी जाती है। वो नेज़ुको को बचाना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर आधे रास्ते में नेज़ुको हलचल करती है और तांजीरो को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। नीचे बर्फ होने की वजह से उन्हें चोट नहीं आती। फिर तांजीरो अपनी बहन को ढूंढता है और पास में जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन नेज़ुको बहुत ही अजीब सा रिएक्शन बनाती है और तांजीरो पर हमला कर देती है। तांजीरो हमले को काउंटर कर देता है और देखता है कि उसकी बहन डीमन जैसी बन रही है और साथ में नेज़ुको का साइज और ताकत भी बढ़ने लगती है। और तांजीरो दुखी मन से सोचता है कि कल वो बूढ़े के यहाँ नहीं रुका होता तो शायद ये वो अपनी फैमिली को बचा लेता, लेकिन अब देर हो गई है। लेकिन नेज़ुको अभी भी बचाया जा सकता है। तांजीरो को घर के आसपास एक दूसरी स्मेल भी आई थी जो कि उसने कभी भी नहीं सूंघी थी और उसे यकीन हो जाता है कि नेज़ुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है। तभी नेज़ुको की आंखों से आंसू निकलते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि नेज़ुको पूरी तरीके से डीमन नहीं बनी है। तभी एक शख्स आता है और नेज़ुको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेज़ुको अपने आप को और तांजीरो को दूर ले जाती है। तांजीरो देखता है कि उसे शख्स के पास डिस्ट्रॉयर डीमन स्वॉर्ड है। उसको समझ आता है कि ये डीमन स्लेयर होगा। डीमन स्लेयर बोलता है
तो तुम उसे क्यों बचा रहे हो? और तांजीरो बोलता है क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर फिर उसकी बहन को तांजीरो से दूर ले जाता है और बोलता है कि मैं उसको मार डालूंगा। तांजीरो समझता है कि वो डीमन स्लेयर उसे नहीं छोड़ेगा, उसने उसकी फैमिली को नहीं मारा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। डीमन स्लेयर बोलता है कि अब इसके घाव में डीमंस का खून है, जिसके कारण अब ये एक डीमन है और ऐसे ही डीमन बढ़ते हैं और ये तुम्हें खाने वाली थी। डीमन स्लेयर नेजुको को मारना चाहता है और बोलता है कि अगर एक बार कोई डीमन बन गया तो उसे वापस इंसान नहीं बनाया जा सकता। तो तांजीरो अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर को बचाना चाहता है, इसलिए वो डीमन स्लेयर से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अपनी बहन को इंसान वापस से बना दूंगा, प्लीज इसे मत मारो, प्लीज नेजुको को मत मारो। फिर तांजीरो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी बहन को छोड़ने की विनती करने लगता है। फिर डीमन स्लेयर उससे कहता है कि अगर विनती से कुछ ठीक होता तो तुम्हारी फैमिली अभी जिंदा होती। कमजोर लोग हमेशा ताकतवर लोगों के हाथों मारे जाते हैं और अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुमने पहले ही मुझ पर इस कुल्हाड़ी से हमला क्यों नहीं किया? और फिर डीमन स्लेयर बहुत सारी बातें बोलता है जिससे तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वह विनती करने की जगह कुछ एक्शन लेने का सोचता है। फिर डीमन स्लेयर तांजीरो की फैमिली के मारे जाने को लेकर बहुत दुखी था और वो ये भी सोचता है कि काश वो थोड़ा जल्दी आ पाता तो वो तांजीरो की फैमिली को बचा सकता था। डीमन स्लेयर तांजीरो की बहन पर तलवार से अटैक कर देता है, जिसे देख तांजीरो अब सीरियस हो जाता है और उस पर पत्थर से हमला करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और तांजीरो उस डीमन स्लेयर के एक झटके में बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक से डीमन स्लेयर के सिर पर एक कुल्हाड़ी आकर गिरती है जिससे वो बच जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि तांजीरो की ये ट्रिक बहुत ही खतरनाक और चौंका देने वाली थी। और अपने भाई को इस हालात में देखकर नेजुको डीमन स्लेयर पर हमला कर देती है और तांजीरो को बचाती है। और फिर वो कहता है कि अगर एक डीमन एक इंसान को बचा रही है ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि डीमन स्लेयर के हिसाब से डीमंस इंसानों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं, लेकिन दोनों भाई बहन बहुत ही अलग हैं। और वो बेहोश कर देता है उसे। और फिर एक सीन में तांजीरो को उसकी माँ और भाई बहन दिखाई देते हैं। उसकी माँ उससे सॉरी बोलती है और नेजुको का ध्यान रखने को भी बोलती है। फिर तांजीरो उठ जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन सही सलामत है। डीमन स्लेयर ने तांजीरो से बोला होता है कि एक आदमी के पास जाओ जिसका नाम साको उराडाकी है, जो कि माउंट सागरी पे रहता है, वहां जाना और बोलना गिव वाटर हाशिना ने तुम्हें भेजा है और अपनी बहन को सनलाइट में मत आने देना। और डीमन स्लेयर वहां से चला जाता है। फिर तांजीरो अपनी मम्मी और भाई बहन की बॉडी को दफनाता है और चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।